राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर सुनहरी रेत के बीच बसा है एक रहस्यमयी गांव, कुलधरा। आज यह गांव खंडहर बन चुका है। टूटे हुए मकान, वीरान गलियां और सन्नाटा। लेकिन करीब 200 साल पहले यहां जिंदगी बसती थी। लोग हंसते थे, बच्चे खेलते थे और खेतों में हरियाली लहराती थी। कहते हैं कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि 84 समृद्ध गांवों का केंद्र था। यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, बुद्धिमान, मेहनती और बहुत संपन्न लोग। और उन्होंने रेगिस्तान में पानी बचाने की अद्भुत तकनीक बनाई थी, जिससे सूखी धरती पर भी खेती होती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कहानी की शुरुआत साल 1825 के आसपास की बात है। जैसलमेर रियासत में एक क्रूर और लालची दीवान था, सलाम सिंह। वह गांव वालों से भारी कर वसूलता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन कुलधरा के लोग फिर भी अपनी मेहनत से खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन दीवान की नजर गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने संदेश भिजवाया, अगर लड़की की शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर पूरे गांव में डर फैल गया। मुखिया परेशान था। गांव की इज्जत और बेटी की सुरक्षा दोनों खतरे में थे। उस रात कुलधरा के मंदिर में पंचायत बुलाई गई। सिर्फ कुलधरा ही नहीं, आसपास के 84 गांवों के लोग भी वहां पहुंचे। मंदिर में दीपक जल रहे थे। बाहर रेगिस्तान की हवा चल रही थी। सभी के चेहरे गंभीर थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हम अपनी बेटियों को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। बहुत देर तक चर्चा चली। आखिरकार फैसला हुआ, आज रात हम यह गांव छोड़ देंगे। वो आखिरी रात कहते हैं। उस रात कुलधरा में किसी ने खाना नहीं खाया। लोग चुपचाप अपने घरों से जरूरी सामान बांधने लगे। औरतों की आंखों में आंसू थे। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। बुजुर्ग अपने घरों की दीवारों को आखिरी बार छू रहे थे। आधी रात होते होते हजारों लोग अपने बैलगाड़ियों और ऊंटों के साथ गांव छोड़ने लगे। कोई शोर नहीं, कोई रोना नहीं, बस रेगिस्तान में चलती कदमों की आवाज। सुबह जब सूरज निकला, कुलधरा खाली था। दीवान सलाम सिंह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। कहते हैं जाते जाते गांव वालों ने श्राप दिया, यह गांव फिर कभी नहीं बसेगा। रहस्य और डर उस दिन के बाद कुलधरा कभी आबाद नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि रात में यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी पायल की आवाज, कभी किसी के बात करने की, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे चल रहा है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां परछाइयां देखी हैं। कुछ पैरानॉर्मल टीमों ने भी यहां जांच की। उनका कहना था कि यहां अजीब ऊर्जा महसूस होती है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि गांव छोड़ने की असली वजह पानी की कमी, टैक्स और राजनीतिक दबाव भी हो सकते हैं। लेकिन गांव के अचानक खाली होने का रहस्य आज भी लोगों को डराता और आकर्षित करता है। आज कुलधरा राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है। दूर दूर से लोग यहां इस रहस्यमयी गांव को देखने आते हैं। दिन में यह जगह इतिहास की कहानी सुनाती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, यहां का माहौल बदलने लगता है। टूटी खिड़कियों से आती थी हवा की आवाज, वीरान गलियां और डूबता सूरज, सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं मानो समय यहां रुक गया हो। कहानी का अंत। क्या कुलधरा सच में श्रापित है? क्या वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं, या यह सिर्फ इतिहास और लोक कथाओं का मिश्रण है? सच जो भी हो, कुलधरा आज भी राजस्थान की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। और जब भी कोई उस वीरान गांव की गलियों से गुजरता है, उसे ऐसा जरूर महसूस होता है कि वहां कभी एक पूरी दुनिया बसती थी, जो एक ही रात में गायब हो गई।